जय जिनेन्द्र। श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर सभी दर्शकों को मेरी तरफ से श्रुत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रुत पंचमी पर्व एक दिगंबर जैन पर्व है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार श्रुत पंचमी पर्व ज्ञान की आराधना का पर्व है। यह पर्व हमें वीतराग संतों की वाणी सुनने, उनकी आराधना करने और जिनवाणी की प्रभावना करने का संदेश देता है। श्रुत पंचमी का एक सरल सा यह है कि आज के दिन जैन धर्म के महान ग्रंथ षट खंडागम का लिपिबद्ध रूप से समापन हुआ था। परंतु इसके साथ एक मिथ्या धारणा यह जुड़ी हुई है, क्या जैन धर्म इतना ही प्राचीन है जितना कि इस ग्रंथ में लिखे हुए समय हुआ है? नहीं, जैन धर्म इतना प्राचीन नहीं है, यह तो अनादिकाल से है। क्योंकि पहले के पूर्वाचार्यों को जिनवाणी कंठस्थ रहती थी, परंतु धीरे धीरे ज्ञान और जिनवाणी का क्षय होने लगा। इसी कारण जिनेन्द्र देव की जिनवाणी को शाश्वत रूप से लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई। श्रुत पंचमी पर्व को मनाने के पीछे एक लंबा इतिहास, एक अनोखी कथा है, जो कि इस प्रकार है। श्री महावीर स्वामी के मुख से श्री गौतम गणधर ने श्रुत को अर्थात जिनवाणी को धारण किया। उसके पश्चात सुधर्माचार्य ने और उनके पश्चात जम्मू स्वामी नामक अंतिम केवली ने श्रुत को धारण किया। महावीर स्वामी के पश्चात इनका जो काल था वह 62 वर्ष था और अगले 100 वर्षों के लिए 5 श्रुत केवली हुए, जो कि इस प्रकार है: विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, भद्रबाहु और गोवर्धन। और इसके पश्चात 11 अंगों के धारी और 10 पूर्वों के वेत्ता अनेक आचार्य हुए और इनके पश्चात 11 अंगों की और 10 पूर्वों की जो परंपरा थी वह समाप्त हो गई। इस प्रकार सभी पूर्वों और अंगों का एक देश ज्ञान अर्थात महावीर स्वामी की देशना का आंशिक रूप ही अंत में धड़सेनाचार्य को प्राप्त हुआ। धड़सेनाचार्य अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे और उस समय वे काठियावाड़ में स्थित गिरनाम पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब उन्हें चिंता हुई कि अब सर्पणी काल के प्रभाव से श्रुत ज्ञान का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। आज मुझे जो भी कुछ श्रुत प्राप्त है वह इतना आज किसी को नहीं। यदि मैं आज अपना शुद्ध ज्ञान किसी को नहीं दे सका तो यह ज्ञान मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरी आयु अब अल्प ही शेष है। उस समय देशेंद्र नामक देश में एक मुनियों का संग ठहरा हुआ था। आचार्य धड़सेनाचार्य ने एक ब्रह्मचारी के हाथ अपना परिचय देते हुए एक पत्र उस मुनि संघ को भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे द्वारा दिए गए श्रुत ज्ञान को जो पूर्णतः कंठस्थ कर सके, ऐसे 2 यतीश्वरों को कृपा करके मेरे पास भेजने का कष्ट करें। मुनि संघ ने आचार्य धड़सेन के श्रुत रक्षा संबंधी अभिप्राय को जानकर अपने संघ में से 2 मुनियों को गिरिनगर की ओर भेजा। वे दोनों मुनि विद्या को ग्रहण करके उसे कंठस्थ करने में, उसको स्मरण रखने में योग्य थे। जब वे दोनों मुनि गिरिनगर की ओर जा रहे थे तब इधर धड़सेनाचार्य को एक शुभ स्वप्न आया कि 2 वृषभ आकर उनकी विनयपूर्वक वंदना कर रहे हैं। उन्होंने इस शुभ स्वप्न से जान लिया कि वे दोनों मुनि विनयवान होंगे और धर्म की प्रभावना करने वाले होंगे और धर्म को पूर्णतः बहन कर सकने में समर्थ होंगे। अगले दिन दोनों मुनिवर गिरिनगर की ओर आ पहुंचे और उन्होंने धड़सेनाचार्य के पास पहुंचकर उनके चरणों की विनयपूर्वक वंदना की। 2 दिन पश्चात धड़सेनाचार्य ने उन दोनों मुनिवरों की परीक्षा की। परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक मुनि को अधिक अक्षरों वाला तथा दूसरे मुनि को कम अक्षरों वाला अर्थात हीन अक्षरों वाला मंत्र देकर 2 उपवास सहित उसे साधने को कहा। दोनों मुनि विद्या मंत्र को लेकर गुरु की आज्ञा के अनुसार श्री नेमिनाथ भगवान की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक उस विद्या मंत्र को साधने में लग गए। जब उनकी साधना सिद्ध हो गई तब उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुईं। एक देवी के सिर्फ एक ही आंख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। जब दोनों मुनियों ने अपने सामने देवियों को देखा तो उन्हें शंका हुई कि मंत्र में कुछ त्रुटि है, क्योंकि देव देवी तो कभी विकृत शरीर वाले होते ही नहीं।
तब उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से मंत्र पर विचार किया। जिसके सामने एक आंख वाली देवी आई थी तो उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण कम पाया, और जिसके सामने लंबे दांतों वाली देवी आई उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण अधिक पाया। तब उन्होंने पुनः अपने मंत्रों को शुद्ध करके फिर से जाप्य अनुष्ठान आरंभ किया और विद्या सिद्ध की। तब उनके सामने वे दोनों देवियां पूर्णतः शरीर में प्रकट हुईं और बोली कि हे नाथ, बताइए हम आपका क्या कार्य कर सकते हैं। तब वे दोनों मुनि बोले कि देवी, हमारा कोई कार्य नहीं, हम तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। यह सुनकर दोनों देवियां अपने अपने स्थान को चली गईं। मुनियों की कुशलता से आचार्य ने जान लिया कि दोनों मुनि सिद्धांत का अध्ययन करने में अर्थात शुद्ध ज्ञान को धारण करने में योग्य हैं। उन्होंने उन दोनों मुनियों को सिद्धांत का अध्ययन कराया। यह अध्ययन आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। इस दिन देवों ने आकर दोनों मुनियों की पूजा की। कुछ देवों ने एक मुनि के दांतों को विकृति रूप से हटाकर सुंदर रूप प्रदान किया। इस कारण दर्शनाचार्य ने उनका नाम पुष्पदंत रखा। और कुछ देवों ने अर्थात भूत बलि आदि देवों ने दूसरे मुनि की पूजा की। इस कारण दर्शनाचार्य ने उनका नाम भूत बलि रखा। इसके पश्चात दर्शनाचार्य ने विचार किया कि अब तो मेरी मृत्यु का समय निकट है और इन दोनों मुनियों को किसी प्रकार से कोई संक्लेश उत्पन्न न हो। यही विचार करके उन्होंने योग्य वचनों के द्वारा उन्हें उपदेश देकर दोनों मुनियों को कुरेश्वर देश की ओर बिहार करा दिया। दोनों मुनियों ने वहां कुछ समय तक अपना समय व्यतीत किया और चातुर्मास व्यतीत किया। इसके पश्चात पुष्पदंत आचार्य अपने भांजे जिन पालित को लेकर अन्य देश को चले गए और भूत बलि जी अन्य देश को चले गए। पुष्पदंत मुनिराज महाकर्म प्रकृति प्रवर्त का 6 खंडों में विस्तार करना चाहते थे, अतः उन्होंने 177 सूत्रों से गर्भित ग्रंथ को जिन पालित को देखकर भूत बलि जी के पास भेजा। पुष्पदंत जी की आयु अब अल्प शेष बची है, ऐसा जानकर भूत बलि जी ने आगे के ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार पूर्व के सूत्रों सहित भूत बलि जी ने 6000 श्लोकों वाले 60 खंडागम ग्रंथ की रचना की। यह कार्य ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। यही कारण है कि यह दिन श्रुत पंचमी के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध हो गया। श्रुत पंचमी के दिन से आज तक लोग श्रुत की पूजा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन चतुर्विंद संघ ने 60 खंडागम ग्रंथ की पूजा अर्चना की थी। इस प्रकार हजारों वर्षों के लिए आज जिनवाणी को सुरक्षित रखने का कार्य पूर्ण हुआ था और लिपिबद्ध हुआ था। यही कारण है कि हम श्रुत पंचमी का पर्व इतने उल्लास के साथ मनाते हैं। हम सभी को वैसे स्वाध्याय की आदत नियम से डालनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमादवश यह स्वाध्याय हमारा विस्मृत हो भी जाता है तो हमें अगले भवों में फिर से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हमारे पूर्व संस्कार आत्मा में पड़े होते हैं वह अगले भव में स्वतः ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं। श्रुत पंचमी के पवित्र दिन मंदिरों और अपने घरों में रखे हुए पुराने ग्रंथों की साफ सफाई कर धर्मशास्त्रों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। उनमें जिल्द लगानी चाहिए। शास्त्रों और ग्रंथों के भंडार की साफ सफाई करके उनकी पूजा करना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले इस श्रुत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी चांदी की पालकी पर जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ रखकर गाजे बाजे के साथ मां जिनवाणी तथा धार्मिक शास्त्रों की शोभा यात्रा निकालते हैं तथा उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस तरह शास्त्रों की विनय करना चाहिए। जिनवाणी की प्रभावना हेतु ग्रंथों का शक्ति अनुसार दान अवश्य करें।
जैसे कोई बेटा अपनी माँ को आलीशान बंगले में रख दे, उसे कोई कमी ना होने दे, परंतु उससे मिलने कभी ना हो, उसी प्रकार हम अपनी जिनवाणी माँ को अच्छे से सजा कर मंदिर में विराजमान कर दें, परंतु उसके मन को न समझे, उसे कभी खोल कर ना पढ़े, तो ये जिनवाणी माँ की सच्ची सेवा नहीं है। अतः हमें रोज स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए, रोज स्वाध्याय करना चाहिए और दूसरों को कराना चाहिए। यही जिनवाणी माँ की सच्ची सेवा है। अपने अगले वीडियो तक मिलने तक मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।